हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। बरसात के सीजन में जैसे ही मॉनसून शुरू हो, आप अपना मनपसंद प्लांट, जो फलों का प्लांट है, वो लगाना शुरू कर दें। आज मैं गमले में अमरूद किस वैरायटी की लगाएं और किस तरह से उनकी केयर करें, आज मैं अपने गुआवा प्लांट को ट्रांसप्लांट भी करने जा रही हूँ, जो तकरीबन 7 से 8 महीने पुराना है। और शुरुआत के दिनों में हम उसे बड़े गमले में शिफ्ट नहीं करते हैं, तो आज मैं उसकी शिफ्टिंग भी करूंगी और उसकी केयर टिप्स भी आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से उसे लगाना है, कैसे केयर करनी है। आप लोग ये जो प्लांट देख रहे हैं, ये ताइवान पिंक है, गुआवा की एक वैरायटी होती है। जब भी हम छत पे, टेरेस पे या बालकनी में गार्डनिंग करते हैं और फ्रूट प्लांट लगाने के बहुत शौकीन हैं अगर हम लोग, तो हमें प्लांट के सिलेक्शन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहले मुझे भी जो भी प्लांट मिलता था मैं लगा देती थी, लेकिन प्लांट जब एक बार लग जाए तो आप उसे बार बार हटा नहीं सकते हैं। अच्छा नहीं फील होता है कि आप एक हरे भरे पौधे को निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं। तो क्यों ना उसके सिलेक्शन में हम थोड़ा ध्यान दें कि किस तरह का हमें ये प्लांट लगाना है, क्योंकि मेरे पास बहुत पुराने भी प्लांट हैं। और आज ये जो वैरायटी मैं ली हूँ, ये बहुत छोटे में फ्रूट देना शुरू करते हैं और भी बहुत सारी इनकी खासियत है जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। देखें, ये प्लांट तकरीबन 7 से 8 महीने पुराना है। और आप इसमें देखें कि इसमें पहले जो फ्रूटिंग हुई थी, फ्लावर आए थे, उसे मैंने तोड़ के हटा दिया था क्योंकि प्लांट बहुत छोटा था। अभी आप देख रहे होंगे कि इतने दिनों में इसने इतनी हाइट, मेरे जितनी हाइट ले ली है। और इसमें ये देखें, ये फ्रूट लगे हुए हैं, 2 फ्रूट लगे हुए हैं। इसमें प्लांट की एज के अकॉर्डिंग ही फ्रूट लगते हैं। जैसे जैसे ये पुराना होगा, मैच्योर होगा, वैसे वैसे फ्रूटिंग इसमें बढ़ती जाएगी। और इसके साथ ही मैंने कहीं इसमें कलियां आते भी देखी हैं। ये देखें, इसकी खास बात बताती जा रही हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये नए शूट्स निकल रहे हैं और उसमें ये कलियां भी आ रही हैं। तो इस तरह से फ्रूट भी बनते रहते हैं और कलियां भी आती रहती हैं। तो ये अगर आपने इसकी सही ढंग से केयर की तो ये साल में 3 बार तक फ्रूटिंग दे देगा आपको। लेकिन तीसरी बार की फ्रूटिंग हमें नहीं लेनी है, 2 बार अच्छी मैच्योर फ्रूटिंग इससे लेनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 7 से 8 महीने में आपका छोटा प्लांट भी अगर आप लोगों ने लिया होगा तो ये इतना बड़ा हो जाता है। तो मेरे जो ये प्लांट की वैरायटी है, देखें, ये कलम से लगी हुई है। इसमें ग्राफ्ट आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा। ये ग्राफ्टेड प्लांट नहीं है, कलम से लगा हुआ प्लांट है, मतलब कि कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। आप चाहें तो ग्राफ्टेड प्लांट भी ले सकते हैं। गमले में लगाने के लिए ग्राफ्टेड या कलम से लगे हुए प्लांट ही बेहतर होते हैं। अदरवाइज कभी कभी मैंने देखा है कि सीड से लगे हुए प्लांट भी ये नर्सरी वाले बेच देते हैं और उसके बाद हमारी शिकायत होती है कि 5 साल हो गए हमारे यहाँ फ्रूट नहीं आ रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। और अमरूद में आप वही प्लांट सेलेक्ट करेंगे नर्सरी से जिसमें फल या फूल आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप गए नर्सरी और उन्होंने बता दिया कि ये बहुत बढ़िया फ्रूटिंग करेगा और उसमें फल वल कुछ भी नहीं लगे हुए हैं। तो इस तरह से बिल्कुल बचना है आपको। और आज मैं इस प्लांट को देखें, इसका जो गमला है ये बहुत बड़ा नहीं है। और जब भी आप कोई फ्रूट प्लांट लगाते हैं और आपको अच्छी फ्रूटिंग लेनी है तो आपको गमला बड़ा रखना होगा। आप साइज से देख रहे होंगे, साइड में एक ये 18 इंच का पॉट रखा हुआ है। तो इसे 18 बाई 18 या फिर 24 बाई 24 इंच के गमले में ही शिफ्ट करें। तो जितना बड़ा गमला रखेंगे उतनी ही अच्छे फ्रूट इसमें लगेंगे, उसके रूट को फैलने की जगह मिलेगी और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी आप अच्छे से डाल पाएंगे। छोटे गमलों में वो बातें नहीं रह जाती हैं, धीरे धीरे रूट भरने लगता है इसमें और फिर आपको जल्दी जल्दी उसकी रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी, तभी ये लगातार फल देगा। तो आज मैं देखें किस तरह से मैं गमले को तैयार, अगर आप लोगों को करना है मॉनसून में तो 15 दिन पहले से उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें। मैंने क्या किया है वो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखें, इस गमले में आज मैं इस प्लांट को इसमें शिफ्ट भी करूंगी, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें मिट्टी प्रिपेयर करनी है। देखें, ये जो गमला है आप देख रहे होंगे कि इसमें ये छोटे छोटे घास उगे हुए हैं। ये मैं
तकरीबन 10 दिन से ये मिट्टी का प्रिपरेशन मेरा चल रहा है। 10 से 15 दिन आप मिट्टी को छोड़ देंगे इस तरह से सारा प्रिपरेशन करके, तो आप देखेंगे कि वो जो फलों की जो इस तरह से जो प्रिपेयरिंग की जाती है तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलता है। तो मैंने इसमें क्या किया है वो पहले बता दूं। पहले तो ये देखें 10 दिन में ही ये कितने सारे इसमें घास उगाए हैं। पानी डालते रहना है जब भी आप मिट्टी की प्रिपरेशन इस तरह से करें। तो देखें मैंने अपने गार्डन की सॉइल ली है तकरीबन 50% के करीब, और 50% इसमें काऊ डंग है। अच्छे से जो सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आप लोगों को मिल जाती है तो वो डालें, अगर वो नहीं मिलती है तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो 10 दिन पहले मैंने इसमें गोबर की खाद डाल करके मिट्टी में और इसे छोड़ दिया है, और कुछ भी नहीं डाला है। आप अगर शुरुआत में मिट्टी बनाते हैं तो इसमें 10% के करीब सैंड मिला लें। क्योंकि हम बड़ा गमला ले रहे हैं इसलिए मैंने इसमें कोकोपीट नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। क्योंकि काउडंग कंपोस्ट जो होता है उसमें भी पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, तो आपको अलग से कोकोपीट डालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत ज्यादा जब पानी होल्ड होने लगता है तो भी इसकी रूट खराब होने के चांसेस होते हैं। तो छोटी छोटी बातों को शुरुआत में ही ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट खराब नहीं होगा। तो ये देखें 10 दिन में मिट्टी कितनी सेटल हो गई है। ये पूरी ऊपर तक भरी हुई थी मिट्टी, लेकिन धीरे धीरे 10 दिन में मैंने पानी डाल डाल करके इसे सेटल कर दिया है और इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। जब काउडंग और मिट्टी डाल के 10 से 15 दिन छोड़ने के बाद अब जब हम इसे रिपोर्ट करेंगे तो इसमें कुछ चीजें मिलाएंगे, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं अपने इस प्लांट को निकाल लेती हूँ इस पॉट से, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ताइवान पिंक की कुछ और भी खासियत है, जैसे मीडियम साइज के इसके फ्रूट होते हैं। अंदर में जो इसका फ्लैश होता है वो पिंक कलर का होता है, खाने में बहुत मीठा होता है, और इसके जो बीज होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो आप बहुत आराम से इसको, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये इसको 12मासी फ्रूट प्लांट आप कह सकते हैं। हमेशा आप देखेंगे कि कुछ ही दिन हुए और इसमें फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। इस प्लांट को मैं निकालने जा रही हूँ। जब भी फ्रूट प्लांट हम लोग लगाते हैं तो उसकी टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। अगर इसी प्लांट में आप 5 साल तक इसे छोड़ दें, इसी पॉट में छोड़ देंगे, उसके बाद कहेंगे कि मेरी फ्रूटिंग हमारे प्लांट में नहीं होती है, तो ऐसे नहीं होता है। कभी भी आप फ्रूट प्लांट जब लगाते हैं तो आपको केयर करनी पड़ती है, तभी आपको फ्रूट मिलते हैं। मेरे गार्डन में इतने सारे फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं और मुझे कभी भी निराशा नहीं हुई, क्योंकि मैं इन्हीं छोटी छोटी बातों का टाइम टू टाइम ध्यान रखती हूँ। जब आपका प्लांट 6 से 8 महीने का होता है तो उसे निकालने में ज्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर इसी पॉट में मैं इसे 2-3 साल तक छोड़ दूं, तब इसमें रूट, छोटे गमलों में रूट बाउंड हो जाते हैं, तब फिर निकालने में बहुत दिक्कत होती है, जड़ों को काटना पड़ता है। ये मेरा प्लांट बहुत आसानी से, देखें, बहुत आसानी से देखें ये निकल गया। इस मिट्टी में 10 दिन तक इस तरह से छोड़ी गई मिट्टी में मैं कुछ और चीजें भी मिलाऊंगी इस वक्त, जो इस प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और चूंकि अमरूद का प्लांट थोड़ा सा, इसमें एक ही मुझे माइनस पॉइंट लगता है कि नीमाटोड्स के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्योंकि आज तक मैंने जो भी अमरूद के प्लांट लगाए हैं उसमें ये थोड़ी बहुत दिक्कत आई ही आई है। 1-2 प्लांट मुझे खोना पड़ा और कुछ प्लांट को मैं उसको क्योर करने में सफल हुई। तो ये सब थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो इसका हमें शुरुआत में ही ध्यान रखना है, इससे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका प्लांट इन्फेक्टेड भी है तो भी ये सब दिक्कत नहीं आएगी। तो और चूंकि हमारे फ्रूट प्लांट को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ अलग अलग तरह की चीजें डालें। देखें यहाँ पे मैंने सरसों की खली ली है। अभी चूंकि बारिश थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई है, इसलिए हम इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी में मैं इसको अवॉइड करती हूँ, लेकिन अभी ये हमारे अमरूद के प्लांट को बहुत अच्छा बूस्ट देगा। तो ये देखें, ये मैं इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ।
इसके बाद हम डालेंगे बोन मील। किसी भी फ्रूट प्लांट के लिए बोन मील बहुत बढ़िया काम करता है, तो इसे जरूर डालूंगी इसमें। स्पेशली अमरूद के प्लांट में आप शुरुआत में मिट्टी बना रहे हो तो जरूर डालिए। 2 से 3 चम्मच, बड़े चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। देखें इस तरह से इसी जगह हम इसे मिलाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड भी जरूर डालूंगी, क्योंकि बारिश का टाइम है तो फंगस से बचने के लिए 10 ग्राम, चूंकि गमला बड़ा है तो 10 ग्राम के करीब ये फंगीसाइड डाल दिया मैंने। इसके अलावा नीम खली, ये भी चूंकि बड़ा गमला है इसलिए 2 बड़े मुट्ठी हम इसमें डालेंगे। अब हमारा प्लांट लगने के लिए बिल्कुल रेडी है। अच्छे से इसको सीधा करके इसमें पानी मैं थोड़ा ही डालूंगी, क्योंकि मिट्टी काफी गीली है, इसलिए बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। क्योंकि हमने प्लांट अभी लगाया है इसलिए मैं इसमें पानी डाल दूंगी अभी। इसके बाद जो प्रोसीजर है, देखें ये जो जितनी सूखी हुई टहनियां हैं इसे टाइम टू टाइम इसे हटाते रहना है। ये देखें इस तरह से, ये सारी इसमें बहुत सारी है, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए दिखाई हूँ। ये सारी हमें हटा देना है। और ये प्रोसीजर अगर आप गमले में प्लांट लगाते हैं तो आपको कंटिन्यूअस करना है। तो ये हमारा प्लांट लग के तैयार हो गया। अब मैं इसकी जो मेरे पास दूसरा प्लांट है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से उसमें फ्रूटिंग आ रही है। हालांकि फ्रूट तो इसमें भी लगे हुए हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन अब अगले सीजन में जो इसमें फ्रूटिंग होगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो कितनी शानदार होगी। तो देखें आप, यहाँ देखें, उसके बाद यहाँ देखें किस तरह से फ्रूट लटके हुए हैं। और भी मैं आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे बहुत डेंस मेरा गार्डन बना हुआ है। ये देखें ये किस तरह से इसमें फ्रूटिंग, ये आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप वो प्रोसीजर जाने कि किस तरह से इसमें फ्रूटिंग होती है। फिर यहाँ देखें, यहाँ 4 आपको इसमें कलियां आती हुई दिख रही होंगी, प्लस इसमें फ्लावरिंग किस तरह फूल खिल रहे हैं वो भी आप देखें। तो ये वैरायटी आप लोग भी ऐसी ही वैरायटी लेना चाहेंगे जिसमें ये सारे प्रोसेस चलते रहें और प्लांट आपका हेल्दी रहे और कंटिन्यूअस फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता रहे। तो इसीलिए वैरायटी का सिलेक्शन बहुत सोच समझ करके करें और इसी तरह से आप ट्रांसप्लांट करेंगे, प्लांट को लगाएंगे। जब भी आप नर्सरी से छोटा प्लांट लेके आते हैं तो शुरुआती दिनों में उसे 10 से 15 दिन जिस भी पॉट में वो लगा हुआ है, चाहे ग्रो बैग में लगा हुआ है, उसी में रहने दें। उसके बाद आप छोटे कंटेनर में शिफ्ट करेंगे। फिर या तो 1 साल बाद या 7 से 8 महीने बाद, जिस तरह से मैंने किया, आप उसे शिफ्ट करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि छोटा प्लांट लाके बड़े गमले में शिफ्ट कर देते हैं, 100% आपका प्लांट खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये जो मैंने चीजें आप लोगों को दिखाई, ये प्रोसीजर अपना करके आप फ्रूट प्लांट, उसमें भी जो अमरूद के प्लांट है, उसे इसी तरह से लगाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।